आप सभी लोगों का इस नए लेक्चर में। इसमें हम बात करेंगे एपीआई की, जिसकी फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अक्सर लोगों से जब भी एपीआई के बारे में बात करते हैं एपीआई क्या होती है, तो उनका बस एक ही मतलब मोस्टली यही आंसर देते हैं कि हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के लिए और वो हमें कुछ डेटा दे देता है। ठीक है, मतलब वो सीधे वेब एपीआई के ऊपर पहुंच जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। वेब एपीआई एक पार्ट होता है एपीआई का। ठीक है, तो पहले हम एपीआई क्या होती है उसको अच्छे से समझते हैं हम। तो एपीआई इज़ द डिफाइंड इंटरफेस। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है आप लोगों को, बट मैं अभी समझा दूंगा ईजिली करके। ठीक है, तो एपीआई इज अ डिफाइंड इंटरफेस ऑफन इज सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स एंड कोड मैकेनिज्म that enables one software component or application to access the functionality, data or services of another. Okay, abstracting the underlying implementation. तो बेसिकली ये हो रहा है कि एपीआई क्या होता है, या तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट या एप्लीकेशन। ठीक है, किसी ऐसा समझो, एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के साथ जो बात करता है, जो डेटा एक्सचेंज करता है, या हो सकता है कि किसी एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट और किसी दूसरी एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के साथ। ठीक है, वो सेम मतलब सेम एप्लीकेशन में भी डेटा एक्सचेंज कर सकता है, अनदर एप्लीकेशन के साथ भी डेटा एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, बट अगर आप इसको एक एक लाइक ब्रेक करके देखोगे ना तो बहुत ईजी है ये। बट अगर स्टिल और ईजी हम इसको तोड़ दें तो बहुत सिंपल है। API is a simple agreement between software parts. You ask like this, I will give you that. Okay? कहने का मतलब है कि अगर हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो हमने यहाँ पे हमारा कोड है, हमने एक हेल्पर फंक्शन बनाया है। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड टू नंबर्स। अभी फंक्शन क्या करता है हमारा, ये जस्ट क्या करता है, इसका मतलब है दो नंबर ही लेगा और उनको ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो देखो, यू आस्क लाइक दिस, अगर तुम मुझे दो नंबर पास करोगे, इस तरीके से मुझे कॉल करा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया मैंने ये। अब इस ऐड टू नंबर्स को हम किसी दूसरी फाइल में भी कॉल करा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ऐड टू नम्स, ऊपर यहाँ पे रिक्वायर हो गया। अगर हम इसको कॉल कराते हैं और यहाँ पे 4 × 5 पास कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। और तो कहने का मतलब है यू आस्क लाइक दिस, आई विल गिव यू ऐड ऑफ 4 + 5 मतलब 9 मिल जाएगा। तो सिंपल ये है कि एक डिफाइंड इंटरफेस हो गया, राइट। अगर हम ऊपर वाली डेफिनेशन पे जाएं तो भाई हमने ये डिफाइन कर दिया कि इसको तुम दो नंबर पास करोगे, एक रिजल्ट पास करेगा। तो क्या ये फंक्शन हमारा एपीआई है? यस, ये फंक्शन भी हमारी एपीआई है। ठीक है, अब देखो, हमने ये पहले स्टार्टिंग में सर्वर बनाया था HTTP मॉड्यूल के ऊपर, है ना। मतलब इसमें कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया था, प्योर नोड.js में। तो क्या ये HTTP जो मॉड्यूल है, क्या ये भी एपीआई है? यस, ये भी एपीआई है। कहने का मतलब एक सेपरेट कोई चीज़ जो डिफाइंड है, जो कह रही है कि आप मुझे ये मुझसे ये आस्क करोगे तो मैं तुम्हें ये रिटर्न कर दूंगा, राइट। तो दैट इज़ एपीआई। तो आई थिंक इससे बहुत ईजी हो गया होगा, राइट। नीचे वाली एपीआई, नीचे वाली लाइन से यू आस्क लाइक दिस, आई विल गिव यू दैट, है ना। एन एपीआई इज सिंपल एग्रीमेंट बिटवीन टू सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो कहने का मतलब ये सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया एक छोटा सा, भाई जो एक फंक्शन है जो ऐड करता है दो नंबर को, तो इनका एग्रीमेंट है। मतलब यहाँ इसको हम किसी फंक्शन के अंदर कॉल करा सकते हैं, यूज़र कभी हिट करेगा तो उसने ऐड दो नंबर को रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अभी आई थिंक सिंपल हो गया होगा ना कि एपीआई क्या होती है। लेकिन अब आता है वेब एपीआई। ठीक है, जिस पे हम काम करेंगे, जिस पे सारी एपीआईज बनाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम मेनली एपीआई की बात करते हैं वेब डेवलपमेंट में, तो हम कहीं ना कहीं वेब एपीआई की ही बात कर रहे होते हैं। बट एट द एंड हमें ओवरऑल जानना तो चाहिए ना एपीआई क्या होती है बेसिकली। तो वेब एपीआई क्या है, वो एक पार्ट है किसका, एपीआई का। ए वेब एपीआई और HTTP API भी बोलते हैं उसको, इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ API दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट यूजिंग HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो जैसे आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने ये जो सर्वर्स बनाए हुए ना, इनको अभी दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एक्सप्रेस वाला सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ अपना, और यहाँ पे नोड सर्वर। ठीक है, हमारी ये फाइल रन हो गई है। अगर हम यहाँ पे रन करते हैं यूजर्स, तो हमारे पास डेटा मिल गया। तो ये जो हमने एपीआई कॉल किया, अगर मैं इसको कॉल करूँ, पोस्टमैन से भी कॉल कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये गेट मेथड है, HTTP गेट। इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ये रिस्पॉन्स आ गया, राइट। तो कहने का मतलब इस प्रोटोकॉल के ऊपर जितनी भी होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, राइट, ये URL हो गया हमारा। तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे जो हमने लिखी है। तो जो HTTPS प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, वेब एपीआई होती हैं। इट डिफाइंस हाउ ए क्लाइंट कैन सेंड रिक्वेस्ट
है ना, गेट पोस्ट पुट डिलीट, किस तरीके से वो रिक्वेस्ट भेज रहा है, एंड हाउ ए सर्वर शुड रिस्पॉन्ड्स यूजली विद जेसॉन डेटा। तो ये जो हमारा डेटा आ रहा है जेसॉन डेटा ही आ रहा है, ये देखो जेसॉन फॉर्मेट लिखा हुआ है, राइट। सो ये हमारी डेफिनेशन होगी वेब एपीआई की। तो अभी हम नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस बनाएंगे, मतलब अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एपीआई ही खेलेंगे, राइट। मतलब हम एक्सप्रेस जेएस सीखेंगे जिसमें एपीआईज ही बनाएंगे। जो भी हमने अभी यहाँ पे मिडल वेयर्स तक आई थिंक लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे, मिडल वेयर्स के आगे हम बात करेंगे कि हम प्रॉपर एपीआई कैसे बनाते हैं, इनको रिफैक्टर कैसे करेंगे। अभी तो हम सारा कोड एक फाइल में ही लिख रहे हैं। तो ठीक है, मुझे एक बार एपीआई को समझाना था, उसके बाद अब हम वेब एपीआईज़ के ऊपर काम करेंगे और एक्सप्रेस जेएस वाली जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।